हमारा एक कमरा था, हम 8 हम बहनें और एक अम्मी अबू जो उसी कमरे में रहा करते थे। उसी कमरे में किचन था, उसी कमरे में जो है ना हमने सोना था। तो हालात ऐसे भी आए कि घर में खाने में कुछ नहीं था। मम्मी ने कहा कि भी आज मैं इनको जो है ना भूखा नहीं दे सकती, तो मैं इनको जो है ना वो मार दूँ। उन्होंने हमें एक चारपाई पे बिठाया और उन्होंने कहा कि मैं इकट्ठा ही इनको करंट लगा के मार देती हूँ, क्योंकि इकट्ठा तो अलग-अलग मारना वो ऐसा कर नहीं पाई। ये कमरे से मैंने स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 स्टोर हैं इसी टाइप के ही। यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो आप ऐसा कस्टमर देखेंगे जिसकी जूती टूटी होगी, ठीक है, वो आके यहाँ पे ट्रॉली करेगा, लेकिन वो कस्टमर किसी बड़े मार्ट में नहीं जा सकता। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाज़रीन, अमूमन कहा जाता है कि जब खुदा किसी से खुश होता है तो उसको बेटी अता करता है, और यही बेटियों की तादाद अगर बढ़ जाए तो ये बेटियां भी जहमत लगने लगती हैं, और उस पर जब घर में भूख और अफलास आपको मुंह चढ़ा रहे हों तो फिर बेटों की याद और भी ज़्यादा सताने लगती है। ऐसे ही आज कोई स्टोरी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। उस लड़की से हम आपको मिलवाते हैं जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो ऐसी ही हौसलामंद और बाहिम्मत खातून मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा शबाना जमशेद है। शबाना, कितनी बहनें हैं आप? हम लोग 8 बहनें हैं। और आपका नंबर कौन सा है? मेरा नंबर सबसे बड़ा है, मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। अब सबसे बड़ी हैं आपने तो देखा होगा, तो माँ बाप की जो परेशानी थी वो क्या थी? सबसे बड़ी परेशानी वो यही थी, भूख की थी। बाकी सारी चीज़ों के साथ आपका गुजारा हो जाता है, आप कपड़ों को मैनेज कर लेते हैं, आप रहना सहना मैनेज कर लेते हैं, लेकिन खाना पीना जो है ना क्योंकि रोज़मर्रा का काम होता है और जब तक इंसान ज़िंदा है उसने खाना ही है, तो वो मैनेज करना एक गरीब आदमी के लिए या गुर्बत में हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। और हमने वो वाले हालात भी देखे हैं कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, और जो उसके इफ़ेक्ट्स है वो हमारी लाइफ में भी आए। हमारा एक कमरा था, हम पूरी फैमिली 8 हम बहनें और एक अम्मी अबू जो उसी कमरे में रहा करते थे। उसी कमरे में किचन था, उसी कमरे में जो है ना हमने सोना था, यानी वो एक कमरा ही हमारा ऑल इन ऑल सब कुछ था, जैसा कि आमतौर पे किसी भी गरीब दिहाड़ीदार गरीब लोगों के घर में जो है ना वो होता है। तो हालात ऐसे भी आए कि घर में खाने को कुछ नहीं था। तो तब का वाक़या जब मैं बहुत छोटी थी और तब हम 5 बहनें थी। तब मम्मी ने कहा कि भी आज मैं इनको जो है ना भूखा नहीं दे सकती, तो मैं इनको जो है ना वो मार दूँ। तो लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने हमें एक चारपाई पे बिठाया और उन्होंने कहा कि मैं इकट्ठा ही इनको करंट लगा के मार देती हूँ, क्योंकि इकट्ठा तो अलग-अलग मारना, ये सोचते भी इंसान की रूह जो है ना वो काम जाती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और वो काफ़ी देर रोती रहीं। फिर फादर आए, उन्होंने खाना अरेंज किया, तो उन्होंने कहा कि देखें ये इस काम जो है ना इस तरह नहीं करना, अल्लाह ताला पे हमें भरोसा करना चाहिए। बहरहाल हालात जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे और अल्लाह ताला फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हालात जो है ना बेहतर किए। हमने खुद मेहनत स्टार्ट की। जब ये वाक़या हमारे पे गुजरा तो हम उस टाइम ऐसे सुन हो गए थे कि जिस्म जो है ना हमारा या दिमाग जो है ना हमारा बिल्कुल काम करना छोड़ गया था, कि क्योंकि अम्मी का एक डर खौफ जो बच्चों में होता है, और फिर वो जिस इमोशनल कंडीशन में थी तो तब कुछ भी हो सकता था। तो अब जो बच्चे होते हैं ज़ाहिर है वो डर जाते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स जो है ना हमारी लाइफ में काफ़ी देर तक रहे। तो यही वजह थी कि हमने ज़िंदगी में खूब मेहनत की कि कोई वाक़या दोबारा हमारे साथ जो है ना इस तरह का ना आए। अब आप सारी बहनें क्या करती? मैं तो अपना स्टोर चलाती हूँ, इस तरह के मेरे सेटअप हैं हर उस गरीब एरिया में जहाँ पे हमारा दिहाड़ीदार तबका जो है रहता है। और 2 बहनें मेरी सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंजीनियर हैं, 2 अपना जो है ना वो सेटअप चला रही हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट प्लानर है, और एक जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी में एज अ स्कॉलरशिप पे, जो सबसे छोटी 8वीं बहन है वो जीसी यूनिवर्सिटी में एज अ स्कॉलरशिप लेके वहाँ पे जो है ना वो पढ़ रही है। यानी हर कोई किसी ना किसी फील्ड में आगे बढ़ी है जहाँ पे हम लोगों का हाथ पकड़ के उसको जो है ना वो आगे लेके जा सकें। अच्छा, थोड़ा सा अपने स्टोर के बारे में बताएं और ये आइडिया कैसे आया, कब से चला है? स्टोर में जो है वो 2019 से चला रही हूँ। तब मैंने एक कंपनी थी, एक कमरे से मैंने स्टार्ट किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 स्टोर्स हैं इसी टाइप के ही। एक सिंहपुरा में है, फिर एक कमाहा में बनाया हुआ हमने, एक गाज़ियाबाद में है, ठीक है, एक खोखो रोड पे है। इस तरह जो है ना वो अब इंशाअल्लाह एक स्टोर और हम जल्द जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम बनाएंगे ये बेसिकली छोटे छोटे मार्ट्स हम बना रहे हैं। मैं चाहती हूँ तो एक बहुत बड़ा स्टोर भी बना सकती थी जैसे कि पाकिस्तान के बड़े मार्ट हैं, लेकिन हमने स्टोर इस तरह के इसको हमने शेप दिया है कि यहाँ पे गरीब आदमी आके ट्रॉली करेगा। यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो आप ऐसा कस्टमर देखेंगे जिसकी जूती टूटी होगी, ठीक है, वो आके यहाँ पे ट्रॉली करेगा, लेकिन वो कस्टमर किसी बड़े मार्ट में नहीं जा सकता, हमारे पास आता है वो कस्टमर। वो है जिसके हाथ बेचारे के जो ना छाले पड़े, वो मजदूरी करके आएगा, फैक्ट्री वर्कर है, वो सारे हमारे पास आते हैं, ठीक है। वो ये बड़े मार्ट में जाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये हमने इसी तरह डिज़ाइन किया है कि वो आए तो खुशी महसूस करे, मैं किसी अच्छी जगह पे आया हूँ। और हमने इसको इसी तरह डिज़ाइन किया है खूबसूरत कि वो उसको लगे ना कि मेरे बच्चे किसी बड़े मार्ट में नहीं जा सकते, तो हमने ये यहाँ पे आएंगे। ये जो आप किस्तों पे राशन देती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, ये प्रोसीजर क्या है?
प्रोसीजर ये है कि आप अपने आईडी कार्ड और घर के बिल के साथ आएंगे, हमें एक गारंटी चाहिए होती है। उसके बाद जो है ना आप कुछ पैसे एडवांस देके आप राशन पूरे घर का अपनी मर्ज़ी से जो आप लेना चाहें वो सामान पिक करें, उसका बिल बनवाएं काउंटर पे और उसकी हम फिर इजी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं रोज़ाना पैसे दे सकता हूँ, मैं दिहाड़ीदार हूँ, मज़दूर हूँ, तो वो रोज़ाना हम लेते हैं। अगर ये कहता है जी मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ, हफ्तावार मुझे जो है ना पैसे मिलते हैं, तो हम हफ्तावार उससे कलेक्शन करते हैं। अगर वो कहे जी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ या पेंशन आती है हम लोगों की, तो फिर हम पैसे महीने बाद भी उनसे लेते हैं। जो हम 4 बड़ी बहनें हैं, जिसमें मैं और मुझसे छोटी 3, हम चारों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया लाइफ में। और लेकिन अब जो छोटी 4 हैं उनकी लाइफ जो है ना वो काफ़ी आसान हो गई थी। फिर जो छोटी 2 हैं उनकी लाइफ जो है ना वो लेविश हो गई है, उनको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरी 8वीं सिस्टर है, उसने अपनी सारी बहनों को क्योंकि काम करते देखा है, हालांकि वो GC में स्कॉलरशिप पे पढ़ती हैं, वो सेकंड टाइम वो जॉब भी करती हैं, अपनी अर्निंग खुद कमाती हैं, वो हमारे पे बर्डन नहीं डालती। देखा है, उसको पता है कि मैंने भी अगर अपने एक्सपेंडिचर सारे निकालने हैं तो मैंने जो है ना वो उसको अर्निंग करके जो है ना वो निकालना है। तो वो जो ऑन जॉब हैं स्टडी के साथ साथ। वही लोग मोहल्ले के जो कहते थे 8 बेटियां हो गई हैं और देखते हैं बेटियां क्या 3 मारती हैं और देख तुम बेटियों को क्यों पढ़ा रहे हो, इन्होंने कुछ नहीं करना। और लेकिन इस तरह की बातों का सबको अल्लाह ताला की तरफ से ये एक मुंह तोड़ आपके लेके जवाब दिया है। हम सारी बहनें जो हैं हमने अपने पेरेंट्स को जो है ना बिल्कुल ऐसे रखा, शायद बेटे भी नहीं रख सकते। बेटियों पे ट्रस्ट करें, उनको पढ़ाएं ज़रूर। और इंशाल्लाह ताला जो और लड़कियों को मैं कहूँगी कि शॉर्ट पे इख्तियार ना करें। बच्चियाँ जो होती हैं ना बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं आजकल के, ऐसा नहीं होता। तो फिल्मों में होता है कि पहिया घुमा और आप इतने अमीर हो गए, ऐसा नहीं है। लाइफ जो रियलिटी ऑफ लाइफ है ना वो बहुत चेंज है। तो बच्चों से कहूँगी कि हिम्मत करें और जद्दोजहद करें, बजाय इसके कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं और सिर्फ ख्वाब ही देखें बैठ के और कुछ भी ना कर पाते। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अपनी बेटियों पर ट्रस्ट करें बजाय उनको तनकीद का निशाना बनाने के, उनके ऊपर मेहनत करें, उनको पढ़ाएं लाजमी तौर पर, ताकि वो ज़िंदगी में आगे चलकर अपने लिए कुछ कमा सके, अपने लिए कुछ बना सके। होपफुली आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।